हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हाथ है 36 इयर्स एक फ़ीमेल का। इनके हैंड की एनालिसिस मैं स्टार्ट करूँगी इस वीडियो में करना। तो अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और साथ में अपनी फ़ी बताई हुई है। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जहाँ पे आप मुझे अपने हैंड की पिक्स और साथ में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा है। इनके ब्रदर ने मुझे इनका हाथ भेजा है। उन्होंने अपना हैंड एनालिसिस करवा लिया है मुझसे। अब वो चाहते थे कि मैं उनकी बहन का करूं। तो ये इनके क्वेश्चंस हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी अब्रॉड में MSc कर रही हूं, तो मेरा एजुकेशन कैसा जाएगा इन कमिंग 1 ईयर। आई एम 36 ईयर्स ओल्ड और मेरी शादी नहीं हुई है। क्या मेरी शादी होगी इन द कमिंग ईयर्स, ये वाला क्वेश्चन है। और उन्होंने कहा है कि मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, लेकिन मेरी हमेशा एक प्रॉब्लम ये रही है कि मेरी जॉब ग्रोथ नहीं होती। मेरी सैलरी घूम फिर के सिमिलर रहती है। मेरा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इन फ्यूचर कैसा रहेगा, ये पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं अब्रॉड जॉब कर पाऊंगी, क्या मुझे जॉब मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज़ इन अब्रॉड। क्या मैं परमानेंटली जॉब में सेटल हो पाऊंगी अब्रॉड, या मुझे वापस इंडिया रिटर्न मतलब आना पड़ेगा। क्या मैं कभी इन फ्यूचर बिजनेस का सोच सकती हूँ, मे बी आफ्टर माई रिटायरमेंट एज। क्या मैं खुद अपने बलबूते पे कोई प्रॉपर्टी ले सकती हूँ। ये सब क्वेश्चन हैं। पहले मैं इनके हाथ को देख लेती हूँ। उनका हाथ जो है कम्प्लीटली स्क्वायरिश हैंड है, तो ये वही वाला काम इनको सक्सेस देगा जिसमें इनकी फिजिकल एनर्जी लगे। मतलब जहाँ पे फील्ड वर्क हो, जहाँ पे ज़्यादा फिजिकल एनर्जी इन्वॉल्व हो, और थोड़ा बहुत जहाँ पे प्लानिंग वगैरह का हो वो भी ये कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा ये वही कर पाएंगे जहाँ पे ये फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें। और साथ में जो इनका थंब है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है और थिक भी है। तो ये डोमिनेटिंग नेचर के हैं। ये लोगों से मतलब डोमिनेट करके लोगों को काम करवाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ा वो मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं दूसरे को ऑर्डर्स देना और डोमिनेटिंग वे में काम करवाना। तो ये भी उस नेचर के होंगे ज़रूर। और विल और लॉजिक पार्ट जो है उसमें लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबा है। तो इसमें ये पता चलती है हमको बात कि ये अगर कहीं पे प्लानिंग करने वाला काम आ जाएगा वो भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। खुद भी उठ के काम अगर करना पड़े वो भी ये बड़े अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायरिश है। तो डेफिनेटली इनको वही वाला काम ज़्यादा सूट करेगा जिसमें ट्रैवल वगैरह ज़्यादा आता हो, और इनके अंडर सब कुछ हो जिसमें कि ये दूसरों को ये बता सकें जो इनके अंडर काम कर रहे हैं कि कैसे काम करना है, प्लानिंग करके दे सकें, मतलब ऑर्डर्स दे सकें। तो वो वाला भी मतलब बैलेंस मैं बोलूँगी कि ऐसा इनका हाथ है कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। थंब के जो अंदर जो यव की फॉर्मेशन है बहुत ही अच्छी बढ़िया बनी हुई है। अपने लाइफ में आप अच्छा बैंक बैलेंस आप बना सकोगे। इस वक्त भी आपके हाथ में आपका मतलब कुछ अमाउंट होगा जो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे हम करवाते हैं वो होगा, या आपने कुछ एसेट्स वगैरह में भी हो सकता है आप खरीदो आने वाले टाइम पे। जैसे आपने पूछा प्रॉपर्टी वगैरह, तो हाँ, जिनके हाथ में ऐसे साइंस होते हैं वो प्रॉपर्टी ज़रूर बना पाते हैं। तो बाकी एसेट्स वगैरह भी बनाते हैं। तो आपके भी पास ये चीज़ें होंगी ज़रूर। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि आप इस तरह से नहीं हो कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने या बेकार की चीज़ें खरीदनी, ऐसे वाला आपका नहीं है। मतलब आप बहुत सोच समझ के खर्चा करते हो, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ उतना ही करते हो। तो ये आपका नेचर है जो कि अच्छा है। पैसे वगैरह ऐसे लोग अच्छे खासे जोड़ पाते हैं। जो फिंगर्स हैं आपकी वो भी बहुत अच्छी हैं, थिक हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिंगर्स हैं आपकी। ऐसे जो मतलब फिंगर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर देती हैं। नीचे ये जो माउंट्स होते हैं इनको बहुत पावर मिल जाती है ऐसी फिंगर्स से। और ये दिखा रही हैं कि आपकी जो सैटर्न की फिंगर है वो उसके ऊपर ही सारी झुक रही हैं। तो आपका जो लाइफ में मेन फोकस रहेगा ना वो सिर्फ पैसा कमाना रहेगा। मतलब आपके दिमाग में यही चलेगा कि मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ, मतलब ये चीज़ ज़्यादा मेन आपके दिमाग में रहेगी। तो वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती होगी। और उसके बाद आप इस नेचर के हो कि आप थोड़ा अकेला रहना भी पसंद करोगे, क्योंकि सैटर्न आपका ज़्यादा मुझे लग रहा है पावरफुल उस हिसाब से। तो सैटर्न ऐसे वाले जो लोग होते हैं उनको अकेले रहना अच्छा लगता है। जैसे पूरे दिन में जैसे होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लोगों के बीच में स्पेंड कर रहे हैं, अगर काफ़ी भीड़ भाड़ है आगे पीछे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनको घबराहट
होना शुरू हो जाती है लोगों में। फिर उनको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अब मुझे एकांत चाहिए, अब मुझे शांति चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए मुझे मी टाइम चाहिए। तो ऐसे आप भी उसी नेचर के हो, मतलब आपको थोड़ा सा शांत वातावरण, थोड़ा जहाँ लोग कम हो, मतलब नेचर ज़्यादा हो, मतलब उस तरह का आपका है। मतलब पूरे दिन में आपको 2-3 घंटे अपने साथ स्पेंड करने ही करने, वरना आप इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो ये आपका नेचर है। उसके बाद आपकी जो जुपिटर फिंगर है वो क्रुक है और जुपिटर माउंट भी आपका अच्छा है। तो आप जो हो, आपकी लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपका थंब भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इन फ्यूचर अगर ऐसा हो, अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हो तो आप सख्त किस्म के पॉलिटिशियन बनोगे, जो कि सख्ती से काम लेना पसंद करते हैं। लीडरशिप दोगे पर थोड़ा सा मतलब वो आपकी जो लीडरशिप होगी काफ़ी ज़्यादा हार्श, मतलब इस तरह का होगा। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पॉलिटिक्स में जाओगे, बट अगर आप गए तो मतलब पॉलिटिशियन, क्योंकि ऐसे करके जो थंब और जुपिटर होता है वो यही दिखाता है कि इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है और किस तरह की है। तो वो मैं आपको बता रही थी। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। आप ऐसे जो लोग होते हैं जिनका जुपिटर अच्छा स्ट्रांग होता है, उनको सेटिस्फाइड करियर मिलता है। लाइफ के एंड में उनको बहुत सेटिस्फेक्शन रहती है कि जो मैंने किया अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया किया, जो आपको भी मिलेगी। और उसके बाद आपकी आ गई यहाँ पे जो आपकी सन फिंगर है, वो हल्की सी इस फोटो में बड़ी लग रही है मुझे। तो बाकी की फोटोग्राफ्स देखी थी तो उसमें छोटी लग रही थी। अब मैं यही बोलूँगी कि आपकी जुपिटर और सन दोनों इक्वल हैं। तो आप वैसे किस्म के हो कि आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। आप बहुत बैलेंस्ड हो, मतलब जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी रिस्क लोगे आप बहुत सोच समझ के लोगे, ऐसे करके कि जहाँ पे आपका जो पैसा है, आपका जो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने जिस पैसे से, वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, पहले आप अच्छे से देख लोगे, उसके बाद ही आप कोई रिस्क लोगे अपनी लाइफ में। ये अच्छी चीज़ होती है। इससे क्या होता है कि बंदा सिक्योर्ड रहता है, मतलब वो ऐसी वाली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिससे उसको नुकसान हो। तो आपकी जो लिटिल फिंगर है, मर्करी फिंगर, वो भी अच्छी क्रुक है। तो आप एक्सपर्ट रहोगे अपने काम में, जो भी आप काम करोगे काफ़ी सालों तक करते रहोगे, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। ऐसे लोग अपने कामों में प्रो होते हैं, जो खासकर उनके इंटरेस्ट का काम होता है, जिसमें कि उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, उसमें वो बहुत प्रो हो जाते हैं, जल्दी ही सीख जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, जो आप भी हो। तो पर छोटी है आपकी, थोड़ी लेंथ छोटी होगी तो क्या है, आप थोड़े शाय नेचर के हो। अभी 36 ईयर्स आपकी एज है, तो अब थोड़ा सा चेंज आ गया होगा मे बी आप में। लेकिन जब शुरू में जब आप टीनेजर थे तब आप बहुत मतलब कि वो थे, शाय थे, और आप कम ही लोगों से बात करते थे। मतलब मतलब जैसे होता है ना, कंफर्टेबल फील करना हर किसी के साथ, मतलब वैसा नहीं था आपका। आप लिमिटेड लोगों से बात करते थे, तो थोड़े शाय नेचर के थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो चीज़ थोड़ी दूर हो रही है। लेकिन फिर भी ये चीज़ पूरी उम्र रहती है ऐसे लोगों में जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिनकी लिटिल फिंगर छोटी हो जाती है। वो तब भी पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं जैसे दूसरे लोग खुलते हैं जिनकी अच्छी खासी लेंथ लिए होती है मर्करी फिंगर। वो काफ़ी ज़्यादा वो फ्रैंक नेचर के होते हैं, मतलब वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा फ़र्क आप में आ गया होगा। अब एज जैसे 36 है। तो अब हम देख लेते हैं माउंट्स को। हमने फिंगर्स देख ली, तो आपके माउंट्स में ऊपर के माउंट्स को जगह अच्छी मिल रही है। ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, जैसे कि मतलब आपके पास वो सब आप ले लोगे जो कि आपने सोचा है कि मैं गाड़ी लूँ, घर लूँ, प्रॉपर्टी खरीदूँ अपने लिए, मतलब सारी चीज़ें लूँ। जैसे कल को शादी होती है, अगर जैसे बच्चे हो गए तो उनके लिए कुछ आपने मतलब सेव करना है, सेविंग्स करनी है, तो वो सब आप कर सकते हो। इस तरह का आपके पास मतलब रहेगा अमाउंट, इतना पैसे का आप अर्न करोगे, मतलब इतना पैसा कि आप ये सब चीज़ें कर सको। तो मैंने ये फ़ोटोग्राफ जो है ये थोड़ा इफ़ेक्ट डाल के बनाई है, क्योंकि जैसे मैं आपको बार बार बोल रही थी कि मुझे फ़ोटोग्राफ्स क्लियर नहीं मिल रही हैं, तो मैं आपको इंक लगाने को कह रही थी, लेकिन आप नहीं लगा रहे थे क्योंकि आपके पास इंक अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने ये इफ़ेक्ट यूज़ किया है जिससे कि लाइंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गई हैं। तो आपका मर्करी जो है वो अच्छा है, बढ़िया है। मर्करी लाइन भी आपकी जो है वो मैं देख रही हूँ। तो ये आपकी जो मर्करी लाइन है यहाँ से बहुत बारीक सी हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक हैं। तो ये बहुत सारी मर्करी लाइंस हैं आपकी जो कि यहाँ से आ रही हैं। तो
यहाँ पे खड़ी लाइंस हैं मर्करी माउंट पे जो चाहिए होती हैं हमें। खड़ी लाइन होना मतलब लिक्विड मनी का होना, आपके पास लिक्विड मनी हमेशा रहेगी। जिस भी चीज़ जैसे जो डेली रूटीन की जो चीज़ें रहती हैं खरीदने के लिए, या फिर आपने कोई ऐसी बड़ी कोई चीज़ करनी है जिसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चाहिए वो करने के लिए, जैसे कहीं एडमिशन लेनी है या फिर कहीं पे कुछ इस तरह से पढ़ाई के रिलेटेड जो खर्चा वगैरह रहता है, या फिर जहाँ जैसे आप बाहर रह रहे हो, यूके में रह रहे हो, तो आपके पास मतलब जो मतलब दिनचर्या के लिए जो चीज़ें चाहिए, मतलब उसके लिए पैसा आपके पास हमेशा रहेगा। मतलब वो अच्छी चीज़ होती है कि पैसा रहना हमेशा। और साथ में मतलब जब कोई बड़ी चीज़ आपने करनी है, बड़ा खर्चा करना, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये जो खड़ी लाइंस हैं जो आपके मर्करी पे हैं। तो ये अच्छी बात है, 4-5 हैं जो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारी मर्करी लाइंस हैं आपकी जो दिखा रही हैं कि आपकी जो एनालिटिकल आपके अंदर पावर है वो अच्छी है, आप अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज रखते हो, पैसे की मैनेजमेंट वगैरह भी आपको करना अच्छे से आती है, और साथ में कोई भी चीज़ को समझना, उसको एनालाइज करना, वो चीज़ें आप में है। तो सबका अच्छा है। और ऊपर से मर्करी की फिंगर भी क्रुक थी जो कि बहुत ही अच्छी बात है, उस वो और बढ़ा देती है पावर को, लेकिन थोड़ी छोटी है लेकिन फिर भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, आप पूछ रहे थे बिजनेस जॉब कर रहे, तो आपका ज़्यादा मुझे बिजनेस की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आपके हाथ पे जो दिख रही है ना चीज़ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब आप बिजनेस माइंडेड वुमेन हो जो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको बिजनेस के बारे में ऑलरेडी एक अंदर से, बेशक आपने अभी तक नहीं किया लेकिन वो नॉलेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही बिजनेस में घुसोगे वैसे ही आप बहुत अच्छा करना शुरू हो जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा आपको, 1-2 साल का टाइम में भी लग सकता है आपको, 2-2.5 साल का या 3 साल का, लेकिन आप बहुत क्विकली उसको चीज़ को लर्न करोगे कि कैसे करना है मुझे। ऐसे जैसे एक गलती की आपको फटाफट पता चलेगा कि ये गलती ऐसे अब की मैंने, अब इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी और उसको और बेटर करूँगी। मतलब एक चीज़ होती है कि हर किसी के हाथ पे ये चीज़ें कम होती हैं, बिजनेस माइंडेड हर कोई नहीं होता है, लेकिन जो होते हैं उनको बिजनेस में ही जाना चाहिए। तो आपका हाथ मुझे वो उसके लिए परफेक्ट लग रहा है। और एक प्रॉब्लम है कि जो ये मर्करी की लाइंस हैं वैसे तो ठीक है पर ये इस तरह से है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपकी हेल्थ लाइन भी कहलाती है। मतलब आपको पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स रहेंगी, पेट के अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं ना उसमें प्रॉब्लम रह सकती है। जैसे आपको स्टोन हो सकता है, या आपको कोई जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या लीवर, फैटी लीवर, इस तरह का कुछ हो सकता है, किडनी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जो पेट में ऑर्गन्स रहते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहना, गैस बनती रहना, मतलब एसिडिटी वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, कि वो दिखा रहा है आपका हाथ मुझे कि आपको ऐसे करके। और मर्करी जो है आपकी मर्करी लाइन बहुत अच्छी होने की वजह से क्या है कि वो बहुत उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया इसने। तो यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन जो आ रही है ऐसे करके, तो वैसे तो ये मर्करी लाइन नहीं है लेकिन फिश की जैसी फॉर्मेशन ऐसा मुझे दूर से देखने को दिख रहा था कि बन रही है जैसे मर्करी लाइन पे, लेकिन ये लाइन मर्करी नहीं है, ये ऐसे फेट लाइन में ही जा रही है। तो इसको मैं मर्करी लाइन नहीं बोलूँगी, ऐसा लग रहा था कि फिश जैसी अगर ये मर्करी होती तो लाइन। तो अब हम देख लेते हैं आपका आगे। मर्करी देख लिया आप। सन माउंट आपका अच्छा है, उभार लिए हुए, और यहाँ से बहुत ज़्यादा बारीक 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 लाइनें हैं, बहुत सारी सन। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं जब सन पे इतनी ज़्यादा सन माउंट पे लाइंस आ जाए, थोड़े कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो कि कन्फ्यूजन आपके दिमाग में भी इस टाइम पे चल रही है। तो बाकी नीचे बारीक बारीक जो लाइनें हैं वो ये दिखा रही हैं कि आप ये लाइन जब इतनी बारीक हो जाती है, सन की जो लाइन होती है विजिबल बहुत मुश्किल से होती है लेकिन दिख रही होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसा इंसान जो होता है वो पैसे कमाता है लेकिन उसको फेम उस तरह से नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ आपके साथ भी रहेगी, मतलब पैसे वैसे तो आप कमा लोगे लेकिन फेम नहीं मिल पाएगा उस तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा फेम मिलना या उसके पैसे मिल जाएंगे, तो इस तरह से होता है। तो हाँ, कल को अगर ये डार्क हो जाती है, काफ़ी डीप हो जाती है, तो फिर वो फेम भी दिलाएगी आपको, वो सब चीज़ें दिलाएगी, रिस्पेक्ट, फेम, वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी। वैसे ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट मिलेगी आपको जहाँ पे भी आप काम करोगे, आप रहोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि सन पे आपके अच्छे अच्छे साइंस हैं। जैसे ये ट्राइंगल साइन है, यहाँ पे स्क्वायर साइन है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है अगर सन पे है तो। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्क्वायर साइन जैसा मुझे दिख रहा है, शायद यहाँ से कंप्लीट भी हो रहा हो। तो ये सारे साइन दिखा रहे हैं कि आपका सन जो है स्ट्रॉन्ग है। ट्राइंगल साइन दिखा रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर ले पाओगे अपने आने वाले टाइम पर, डेफिनेटली जब आपकी फेट लाइन आपका साथ देगी, जब अच्छी फेट लाइन शुरू होगी तब आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी वगैरह खरीद पाओगे।
ये चीज़ दिखा रहा है सन पे, और साथ में एक ऐसे करके लाइन है जो दिखा रही है कि आप में भी हो सकता है आने वाले टाइम पे आप रियल एस्टेट से भी पैसा कमाएं, जो कि, और साथ में ये हो सकता है कि जैसे ऐसे लोग जो होते हैं पैसा कमाते हैं उनकी रॉयल्टी इनकम होती है, जैसे कोई घर खरीदा या कोई फ्लैट खरीदा उसको किराए पे दे दिया और वहाँ से जो इनकम आती है वो कमाते हैं, वो रॉयल्टी इनकम होती है। या फिर ऐसे लोग जैसे बुक लिख दी, उसको पब्लिश कर दिया, फिर उसके ऊपर सारे उम्र आपको पैसा आता रहता है, वो रॉयल्टी इनकम। वैसे मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ बुक वगैरह का नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसी वाली इनकम आप कर सकते हो। जैसे शेयर्स खरीद के रख लिए, उसके ऊपर आपको मिलता रहा, तो वो चीज़ होती है। वो भी आपकी यहाँ पे एक लाइन जो है दिख रही है मुझे, जो दिखा रही है मार्च से आती हुई लाइन, यही चीज़ दिखाती है। तो बाकी ऐसे लोगों को जहाँ पे भी वो काम करें, जैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पे आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे बिजनेस की लग रही है। तो जब अगर आप बिजनेस करते हो आने वाले टाइम पे, तो आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि अपने ऑफिस में ही ऐसा कुछ प्रोविज़न रखिएगा जहाँ पे कि आपके अपने थोड़े बहुत कपड़े हों, अपनी थोड़ी पर्सनल चीज़ें हों यूज़ करने वाली, जैसे कि वहाँ पे आप रेस्ट भी कर पाओ। मतलब वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि ऐसे करके जो सनलाइन आती है मार्च से, उन लोगों को ये सजेशन दी जाती है कि वो इस तरह का कुछ करिएगा, मतलब ऐसे अपने ऑफिस में ही ऐसा कुछ माहौल बनाइएगा घर जैसा, या फिर आप घर में ही ऑफिस खोल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह का। बाकी सन आपका अच्छा है, लाइंस काफ़ी सारी हैं सन के माउंट पे। यहाँ पे एक लूप बन रही है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लूप। तो आप कभी भी जब भी आप नौकरी करें, अभी तो आप जॉब ही करना चाहते होंगे, बिजनेस का आप सोच रहे हो, वो आपके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस है कि आप बिजनेस ज़रूर करोगे और आपका ज़्यादा ध्यान बिजनेस में ही रहेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके यहाँ पे लूप बनता है, वो या तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, या फिर वो अगर नौकरी करें तो उनको मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब करनी चाहिए, बड़ी वाली कंपनी जिसका जो काफ़ी बड़ी हो, मतलब हाई लेवल का उनको काम करना चाहिए। अगर नौकरी करनी है तो मल्टीनेशनल कंपनी में ही जाएं, या फिर बहुत बड़ी नामी गिरामी कंपनी में वो नौकरी करें तो उनको सक्सेस मिलती है। या फिर अगर वो बिजनेस करें, जैसे 1-2 साल उन्होंने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि एकदम से तो कोई शुरू नहीं कर पाता ना, एकदम से इतना बड़ा खोल ले ऐसे एकदम से, वो ऐसा नहीं हो पाता। पहले पैसे जोड़ेंगे, फिर छोटा मोटा शुरू इन्वेस्टमेंट करेंगे, शुरू करेंगे हल्का फुल्का, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते बड़ा होता जाएगा। तो आपके साथ भी ये होगा कि आप क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, पहले छोटे मोटे लेवल से शुरू करोगे, हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट करके, फिर जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपको 2-3 सालों में ही उसको बड़ा बना देना है। मतलब इस तरह से ये इंडस्ट्रियल लूप ये दिखाता है कि ऐसे लोगों का मन भी नहीं लगता है ऐसी जगह पे, जहाँ पे कि जब वो देखते हैं ना कि ये कंपनी इतनी खास नहीं है, ऐसे नॉर्मल सी, मतलब वहाँ पे उनका मन भी नहीं करेगा नौकरी करने का, ना ढूंढने का, ऐसी जगह वो जाएंगे ही नहीं। तो या फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 2-3 साल के बाद वो उस चीज़ से थोड़ा ऐसे करना शुरू हो जाएंगे कि मुझे तो अब हाई लेवल का चाहिए। ठीक है, मैंने कर लिया 2-3 साल जो करना था छोटे लेवल पे, लेकिन अब मुझे बड़े लेवल का चाहिए। वो उनकी सोच ऐसी होती है। तो वो सोच इस वजह से भी बनती है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लूप होता है उनके, तो उस वजह से भी सोच बन जाती है। आपकी भी वैसे ही रहेगी। तो आपने भी उसको बड़े लेवल तक लेके जाना है। मतलब छोटे, अगर आप सोचो कि मैं ये छोटे लेवल पे ही रखती हूँ, चलो आ तो रहा है प्रॉफिट, वो 2-3 साल ही आएगा, उसके बाद आना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसको बढ़ा नहीं रहे हो। तो वो चीज़ आप दिमाग में रखना। ये चीज़ है, आपके हाथ पे सन आपका अच्छा है। अच्छा, आपको ज़्यादा जो मुझे दिख रही है, आपकी जो सन लाइन विजिबल हो रही है वो यहाँ से हो रही है। तो आपकी जब एज रहेगी 46 के अराउंड, तो आपको तब अपने काम को रिकग्निशन मिलना शुरू होगी, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी, पैसा वैसा सन वो भी देता है, ज़्यादा अर्निंग्स जो है आपकी ज़्यादा तब आना शुरू हो जाएंगी आपकी। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आपका जो काम है वो फैले दूर दूर तक, और साथ में आपके काम को रिकग्निशन मिले, फेम मिले, तो फिर आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ 45-46 के बाद से शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ से मुझे एक लाइन दिख रही है जो ऐसे करके जा रही है सन के माउंट की तरफ। मैं दूसरी फोटो में चेक करती हूँ। हाँ, यहाँ से भी एक मुझे लगता है एक फीकी सी लाइन ऐसे करके आ रही है। अगर ऐसे करके है तो आपका 39-40 की एज के बाद से ही वो चीज़ शुरू हो जाएगी जो मैंने बोली सन के लिए। तो सन माउंट आपका बढ़िया था। और अब सैटर्न को देख ले। सैटर्न की फिंगर जो है आपकी हाई सेट है। तो आपको मैंने बता दिया कि आप किस नेचर के हो, आपको अकेले रहना पसंद है, ये वो। तो सैटर्न आपका अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे धन रेखा हमें साफ क्लियर नज़र आ रही है, जो बहुत ही अच्छी है। धन रेखा होनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे लोगों के पास धन की कमी कभी नहीं रहती है। वो अपना अच्छा बैंक बैलेंस मतलब जो है वो बना पाते हैं, और साथ में हमेशा देने के लिए ही हाथ आगे करते हैं, ना कि लेने के लिए। तो ये जो आपके साथ भी रहेगा। और जब भी कभी बड़ी मतलब आपको चीज़, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए आपको अच्छा खासा, तो आपके पास वो ज़रूर रहेगा। ऐसे
से मतलब जो सैटर्न पे जब धन रेखा आ जाती है, तो या अगर नहीं होगा आपके पास इन केस, तो आपके इकट्ठा कर लोगे आगे पीछे से, जैसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह आगे पीछे से फैमिली से आप पैसे इकट्ठे करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकोगे। मतलब आपके पास सोर्सेज भी रहेंगे, ये चीज़ दिखाती है। अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, ये नहीं है कि बिल्कुल खाली रहोगे, मतलब थोड़ा अपना डाला, थोड़ा सा आगे पीछे से किया अरेंज, तो अपना स्टार्ट कर लिया, तो उस तरह से मैं कह रही थी। ये चीज़ है। बाकी आपका सैटर्न ठीक है, उस पर कोई भी मुझे साइन वैसा नहीं दिख रहा है, कोई स्क्वायर साइन या ट्राइंगल साइन। तो जुपिटर पे चलते हैं। तो जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, जैसे मैंने पहले बता दिया, काफ़ी सारी लाइंस हैं जो कि दिखा रही हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फेथफुल हो अपनी चीज़ों को लेके। जब आप नौकरी करते थे तब भी बहुत सिंसियर थे, फेथफुल थे, तो आप अपना 100% देते थे। तो आप उस तरह से हो, जैसे इस वक्त अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो अपनी पढ़ाई को लेके, अच्छे से, जैसे पढ़ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब उस तरह का आपका थोड़ा कम होता होगा, क्योंकि काफ़ी सारी आपकी लाइंस हैं। यहाँ पे क्रॉस साइन बन रहा है और काफ़ी बड़ा है, तो ये दिखाता है आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। मतलब जो आपके रिलेशनशिप्स होंगे उसमें थोड़ा ना आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी, और शादी के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकती है। और जुपिटर भी आपका यहाँ से उभरा हुआ है, तो किसी क्लोज रिलेटिव के साथ ना आपकी बनेगी नहीं। ऐसे ज़्यादातर जो जुपिटर जब उभरा हो यहाँ से, तो क्या होता है, वो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। मतलब जैसे या तो वो हस्बैंड के साथ कराएगा, या फिर आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या सिस्टर इन लॉ, या ब्रदर इन लॉ, कुछ इस तरह से, मतलब जो काफ़ी क्लोज होंगे उनके साथ। और हो सकता है कि आपके अपने भी जो हैं रिलेशन, मतलब जो आपके मतलब मम्मी पापा की तरफ से जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा हो क्लोज में, कोई आपका कज़न या कोई ऐसा जिसके साथ आपका रिलेशन ठीक ना हो इस वक्त। मतलब इसने ये चीज़ जुपिटर ने आपको ज़रूर दी होगी। शादी के बाद फिर वो उस तरफ का हो जाती है वो चीज़, फिर वहाँ पे रिलेशन थोड़े बहुत ख़राब रहने का ये वो चीज़ दे देता है जुपिटर। बाकी सब ठीक है। और मे बी शायद कोई साइन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने जैसे कहा था फोटो क्लियर नहीं है। यहाँ पे अगर स्क्वायर साइन है तो ऐसे लोग अच्छे से अपनी बात को समझा पाते हैं, वो अच्छे टीचर बन सकते हैं, मतलब इस तरह का रहेगा। और जुपिटर आपका ठीक है। देख लेते हैं मार्स, इनर मार्स को और आउटर को। आउटर आपका ज़्यादा पावरफुल है, इनर भी ठीक है, लेकिन आउटर आपका, आप बहुत डिफेंसिव नेचर के हो। मतलब आप का ये रहेगा कि एक ये चीज़ है कि आप डिफेंसिव हो, और ऊपर से ये चीज़ है कि पहले तो जब आप कोई काम शुरू करने लगते हो, पहले उसमें थोड़ा सा आप ढीला फील करते हो, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हाँ अभी करती हूँ, हाँ चलो करती हूँ, लेकिन जब एक बार कर दो शुरू, तो फिर आप उसको कंप्लीट करके ही सांस लेते हो। मतलब इस तरह का आपका नेचर है, तो ये चीज़ आपके अंदर रहेगी। और कोई भी साइन मुझे वैसा नहीं नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी राहु लाइन ने काटा है, वो हम जब लाइफ लाइन की एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। तो बाकी आपके दोनों मार्क्स ठीक हैं, अच्छे हैं। और ये आ गया आपका वीनस। वीनस भी आपका अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब उभार लिए हुए नहीं है। इस वीनस जो है आपका थोड़ा डाउन लग रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा है। तो हम दूसरी फोटो में चल, तो ये आपका वीनस है। वैसे तो काफ़ी जगह मिली हुई है आपकी वीनस को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा दबा हुआ लग रहा है मुझे, जैसे कि मतलब थोड़ा सा मतलब वो दबा दबा सा लग रहा है। तो काफ़ी सारी लग्जरी लाइंस है, तो आप लग्जरी काफ़ी ज़्यादा अवेल कर रहे होंगे। वैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे, तो अगर लग्जरी आपके आगे पीछे है, आप यूके में हो तो मतलब लग्जरी होगी मे बी, लेकिन आप मतलब हॉस्टल में रह रहे हो, या फिर आप अपना वहाँ पे आपने फ्लैट लिया है, या क्या है, रेंट पे हो, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप लग्जरी जो है आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत पसंद है, और साथ में लग्जरी में रहना आपको बड़ा अच्छा लगता है, और लग्जरी पे आप पैसे भी खर्च करते हो। तो ये चीज़ है। अगर तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, मतलब ऐसा होता है कि जब इतनी सारी लग्जरी लाइंस हो, तो कोई अर्न करता हो, अगर मंथली इनकम हो, रनिंग इनकम हो उनके पास, तो ठीक है। नहीं है तो फिर ये लग्जरी लाइंस उनको लेज़ी भी बना देती हैं। जैसे मन नहीं करता सुबह उठने का, मतलब हर वक्त जैसे लेजीनेस छाई रहती है, तो वो चीज़ भी दे सकती हैं ये आपको। नेगेटिव, ये वीनस जो है वो नेगेटिव माउंट है, तो ये दोनों रिजल्ट देती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आपको ऐसा फील होता है थोड़ी लेजीनेस, तो आप एक काम करो, आप सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह किया करो, थोड़ा सा रूटीन बनाओ, वॉक ही कर लो। अगर एक्सरसाइज आपका नहीं मन करता है तो आप आधा घंटा कोई क्या किया कि उठ के वॉक कर ली, तो उससे क्या होगा कि आपकी ये रेमेडी है एक। मतलब जैसे आपकी लाइफ लाइन को भी मैं देख रही हूँ, मतलब मुझे गड़बड़ लग रही है आपकी लाइफ लाइन में। कोई आपकी बॉडी में, वैसे तो आपका हाथ बहुत अच्छा है, अच्छा मजबूत हैंड है आपका, लेकिन फिर भी लाइफ लाइन और वीनस के ऊपर जो इतनी सारी लाइन्स हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेज़ी फील करते होंगे। तो आप एक काम करो कि आप सुबह उठ के वॉक कर लिया करो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और पूरा दिन जो है आपका अच्छा जाएगा, आप फ्रेश फील करोगे। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि एक आपकी एक रेमेडी है। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद वीनस पे लाइंस वगैरह यहाँ नहीं दिख रही हैं।
हाँ, तो वीनस पे ये खड़ी लाइन काफ़ी सारी हैं जो काफ़ी मतलब बहुत थिन है। ये उस फोटो में नहीं दिख रही थी, ये इफेक्ट वाली फोटो में ज़्यादा दिख रही है। तो ये लाइंस दिखाती हैं कि आप अब जो भी किसी भी चीज़ पे आप मेहनत करोगे वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने मेहनत की होनी चाहिए उस पर। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठाए बस सोचा कि हाँ ये हो जाए तो वो हो जाए, ऐसा नहीं। मेहनत आप जिस पे कर रहे हो, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो उस पर अगर, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ज़रूर। ये फल देने वाली लाइंस होती हैं। तो ये इनका काम होता है फल देना, जो इंसान मेहनत करता है उसको फल देती हैं। जब आप बिजनेस करोगे तब भी ये लाइन आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप जब मतलब आप जो भी काम करोगे उसका ये पूरा पूरा आपको अच्छे से मतलब कि जो फ़ायदा देना, बेनिफिट देना वो देंगी। तो ये बहुत अच्छी होती हैं लाइन वीनस पे, इतनी सारी जो आपके हाथ पे हैं। तो ये चीज़ अच्छी एक देख ली हमने आपके हाथ पे, वीनस आपका अच्छा है और मून भी आपका अच्छा बढ़िया है। मून से ही आपकी फेट लाइन शुरू हो रही है और काफ़ी सारी लाइन शुरू हो रही है जो दिखाती हैं कि काफ़ी ट्रैवल वगैरह आपकी लाइफ में रहेगा। और साथ में आपका मून बड़ा है, अच्छा है, तो आप बाहर फॉरेन में जाओ, आप गए हो, वहीं पे रह रहे हो, यूके में हो, तो अच्छा है आपके लिए, वहाँ पे बढ़िया रहेगा। कोई भी वैसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा साइन मुझे अभी तक तो मून पे नहीं दिख रहा है जिससे कि मुझे ये लगे कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी या मिस है कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो मून आपका बढ़िया है, इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी रहेगी, इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहेगी आपकी, और साथ में क्लियर थिंकिंग मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होना, ये सब चीज़ें भी ये बढ़ा देता है थोड़ा। अगर नहीं भी है कुछ इस तरह से गड़बड़ चल रही है आपके हाथ पे तो ये उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देगा। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा मून अगर है तो फिर आपकी थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है, आपकी सोच जो है वो डीप चली जाती है। अगर आप नेगेटिव में चले गए तो आप नेगेटिव ही हो जाओगे, फिर आप पॉजिटिव होना आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। मतलब ये चीज़ अब आप पे डिपेंड करती है कि आपने क्या चीज़ करनी है। वैसे जो आपके हाथ पे जो आपकी माइंड लाइन है वो दिखा रही है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, और इतना सोचते हो कि मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब चीज़ों की तरफ चले जाते हो। तो वो चीज़ दिखा रही है, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अब मून आपका देख लिया मैंने, ठीक ठाक है, अच्छा है। अब आपकी हार्ट लाइन को देख लेते हैं। हार्ट लाइन आपकी सब ठीक है, बस यहाँ से ज़्यादा ये दबी हुई है, डार्क है। तो आपका पूरा टाइम ठीक रहेगा, हार्ट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही है। हार्ट लाइन से हम देखते हैं कि हार्ट की डिजीज़ वगैरह होना, जैसे शुगर वगैरह हो जाना या ब्लड के रिलेटेड कोई बीमारी होना, ये सब चीज़ें देखते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे, जब आप 70 के अराउंड होंगे तब आपकी ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लेट एज में है। बाकी आपकी हार्ट लाइन ठीक है। ये जुपिटर और सैटर्न के बीच में जाके ख़त्म हो रही, जो दिखा रही है कि आप बहुत जो हो वो मतलब पैसे के मामले में ना दूसरे का हक रखते हो ना अपना रखने देते हो। अगर कोई आपका हक रख रहा है तो आप उसको नहीं छोड़ोगे, आप लेके रहोगे उससे वापस अपना हक, और दूसरे का जो हक है वो भी आप रखना नहीं पसंद करते हो, आप हिसाब किताब बराबर करते हो। तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। ऐसे लोग जो होते हैं पार्टनरशिप बहुत अच्छी कर सकते हैं कल को, अगर आपने करनी है किसी के साथ तो आप उसको मतलब ये चीज़ हेल्प करती है। बाकी एक ब्रांच आ रही है जुपिटर में दिखाती है कि आप चैरिटी वगैरह में भी पैसा मतलब करोगे अपना खर्च, और साथ में आपको अच्छा भी लगता है मतलब हेल्प करना, जो नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करना। तो बाकी हाँ, अगर आपने किसी को पैसा उधार वगैरह देने का अगर आपका है ऐसा, तो वो मत करना, क्योंकि उधार पैसा दोगे तो वापस लेने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। वापस आप ले लोगे लेकिन आप ऐसे ही खाम-खा के टेंशन डाल के बैठ जाओगे अपने सर पे। तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि आपको पैसे उधार देने ही नहीं है। जब कोई मांगे बोलो मेरे पास नहीं है, बस बात खत्म। तो इस तरह से है। बाकी हेल्प करनी है, अगर किसी को आपका मन है, बहुत मन है कि नहीं मुझे अब उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, ये बहुत तकलीफ में है, तो फिर आप पैसा दे रहे हो तो भूल जाओ। फिर आप सोचो कि मैंने दान कर दिए, फिर उसको वापस लेने का मत सोचो। फिर या तो इस तरह से कर लो कि आपका मेंटल पीस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब वो चीज़, क्योंकि बाद में पैसे दे दिए और फिर वापस नहीं मिल रहे हैं तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे ना। तो उस वजह से आपको ये चीज़ रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े बहुत पैसे वेस्ट कर देते हैं, जिनकी कि जुपिटर में चले जाए हार्ट लाइन, तो पैसे की वेस्टेज हो जाती है कभी कभार उनसे। तो ये चीज़ है। बाकी आपका ठीक है, सब बढ़िया है। और उसके बाद आपकी आ गई माइंड लाइन। तो माइंड लाइन आपकी जो है ऐसे करके जा रही है और इस तरह से, ऐसे एक इस तरह से जा रही है। तो आपकी माइंड लाइन का उभार जो है ना वो सैटर्न की तरफ है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था फिंगर्स को देख के कि आपका मेन फोकस लाइफ में पैसा कमाना रहेगा। माइंड लाइन भी आपकी यही चीज़ बता रही है। माइंड लाइन से मिली हुई इंडिकेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, 100% एक्यूरेट होती है, जो कि ये दिखा रही है कि हाँ आप लाइफ में पैसा कमाने पे ज़्यादा फोकस रखोगे और आप
आपको मतलब जॉब तो आपने की है, 9 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका दिमाग जो है हर वक्त यही बोलता रहेगा बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आपकी बहुत ज़्यादा चाहत रहेगी, आगे आने वाले टाइम पे और बढ़ती जाएगी कि मैं बिजनेस करूं, क्योंकि आपकी एक पूरी की पूरी माइंड लाइन ही उसकी मतलब ब्रांच जो है काफ़ी ज़्यादा वो मर्करी को देख रही है। तो ये चीज़ दिखा रही है कि हाँ, आपका तो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस की तरफ ध्यान रहेगा। बाकी आपकी माइंड लाइन जो है वो वैसे ठीक है, लेकिन यहाँ तक मुझे डिस्टर्ब लग रही है, जो कि 42 की एज दिखा रही है। तो 42 की एज तक आपकी माइंड लाइन डिस्टर्ब्ड लग रही है मुझे। और यहाँ पे कट्स, बहुत सारे कट्स हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे कट्स हैं, जो कि ये दिखा रहे हैं कि आप डिस्टर्ब्ड हो बहुत ज़्यादा। आप मतलब जब से मतलब आप मतलब होश संभाली आपने, कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहा, कुछ ना कुछ मेंटली आप डिस्टर्ब्ड रहे हो, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं रही, या कुछ इस तरह से गड़बड़ी चल रही है। अभी भी शायद में भी कन्फ्यूजन है कि कुछ है, मतलब आप इस वक्त भी डिस्टर्ब्ड हो। और ये चीज़ ठीक होगी आपकी 42 की एज के बाद से। तो उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, उसके बाद से ही सब। और अब मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप बिज़नेस करते हो आने वाले टाइम पे, जब भी कभी सोचते हो, तो आप अपनी माइंड लाइन के ठीक होने का वेट कीजिए, बढ़िया होने का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप बिज़नेस स्टार्ट करना। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में उसके बाद ही करना। अगर आपने स्टार्ट करना है आप कर सकते हो अभी से ही, लेकिन मतलब जैसे आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होंगी उसके बाद से, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना आप। मतलब बहुत हाई लेवल का आप सोचो कि मैं एकदम से ऐसे मतलब धमाल करूं, वैसा मत सोचना, क्योंकि माइंड लाइन अगर डिस्टर्ब्ड है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान करवा देगी, या कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देगी आपके सामने लाके, जिससे कि क्या होगा, आपका नुकसान हो ही जाएगा पैसे का। तो आप अगर करना चाहते हो, पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हो, क्योंकि आपकी माइंड लाइन साफ दिखा रही है कि आपको बिज़नेस में ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये छोटी है। नौकरी में आपने कहा मुझे कि मैंने 9 साल नौकरी की है, उसके बाद मतलब मुझे कोई भी उसका जो पैसे है वो मतलब जो आपने बोला सैलरी जो थी वो बढ़ती नहीं थी, एक ही जैसी रहती थी। तो वो भी मैंने साफ देख लिया क्यों होता था ऐसा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन छोटी है। अगर आपको नौकरी करनी है, आपको ऐसी वाली नौकरी ढूंढनी है जिसमें कि आपकी ट्रांसफ़र होती रहे या आपका ट्रैवल ज़्यादा हो, ऐसी वाली जॉब करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी उसमें। लेकिन अगर ऐसी नौकरी नहीं है, तो फिर आप क्या करें, आप बिज़नेस करें, जो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे हाथ वालों को बिज़नेस ही करना चाहिए। और उसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है वो ब्रांचेस भेज रही है सैटर्न की तरफ, जो कि ये एक है, ये एक है, जो ये साफ दिखा रही है कि मेन फोकस पैसा, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया। काफ़ी जगह से इंडिकेशन मिल गई यहाँ से कि आपको आपका मेन फोकस पैसा रहेगा। और ये मैंने आपको समझा दिया कि आपको कब बिज़नेस शुरू करना है। जब भी आप शुरू करें ज़रूर करें, लेकिन पहले आप 42 की एज तक का वेट कर लें, उसके बाद आप बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा उसमें बढ़ोतरी लाएं, उसको बड़ा बनाने की कोशिश तभी करें जब आपकी 42 की एज हो। तो बाकी आपकी माइंडलाइन ठीक है, सब बढ़िया है। और उसके बाद हम देखते हैं लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है और फिर ऐसे 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 करके जा रही है, ठीक है। तो लाइफ लाइन आपकी थोड़ी सी वेवी है, मतलब कि ये सीधी राउंड इस तरह से नहीं है, ठीक है। हाथ आपका अच्छा है, बढ़िया है, हाथ में काफ़ी एनर्जी दिख रही है मुझे, लेकिन लाइफ लाइन आपकी वेवी होने की वजह से आपकी तबीयत में खराबी रह सकती है। तो आप ये अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मतलब कि 36 अभी एज है आपकी, मतलब इस एज में भी आपको मुझे लगता है गड़बड़ कोई हुई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क था तो यहाँ से दिख रहा है, और एक राहुल लाइन ने भी टच किया है। ये जो एज थी 33 की, कोई कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें 33-34 की एज में, और अभी भी राहुल लाइन ने काटा हुआ है कहीं ना कहीं, अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में भी हुई है या होने वाली है। 36-37 की एज में दिख रहा है, लेकिन एक मार्स लाइन ने प्रोटेक्ट भी किया हुआ यहाँ तक। तो यहाँ तक प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। ये है आपकी एज 48-50 के अराउंड। उसके बाद फिर आपकी लाइफ लाइन ऐसे सीधी है, तो आपको उसके बाद अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि सीधी लाइफ लाइन भी क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हेल्थ में इश्यूज देती है। तो अभी भी जो आपकी लाइफ लाइन जो 36 की एज तक है वो ठीक है, पहले से तो ठीक रही, पहले ठीक थी। पहले जब आपकी एज थी कोई 25 तक, मतलब तब तक तो मुझे लगता है ठीक रही, 20 से 25 साल 26 साल की उम्र तक। उसके बाद लेकिन कुछ गड़बड़ आई, मतलब तबीयत में ख़राबी आई, या फिर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कोई और गड़बड़ आ सकती है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हेल्थ ही ख़राब हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद अभी ये 36 की एज चल रही है, अब थोड़ा बेटर है, लेकिन एक दो जगह पे काटा हुआ है राहुल लाइन ने, तो जो दिखा रहा है कि डिस्टर्बेंस। उसके बाद यहाँ से भी आपकी जो लाइफ लाइन है वो ठीक नहीं है, दबी हुई है। तो ये भी दिखा रही है कि कुछ हेल्थ में इश्यूज़, लेकिन यहाँ से
एंजल लाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ आपको, तो वो आपको प्रोटेक्शन देगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटी मोटी ही प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन 50 की एज, 48-50 की एज के बाद से सीधी है, जो कि दिखा रही है कि नहीं, आपको अच्छे उस टाइम पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, तो ये चीज़ दिखा रही है। बाकी एक ब्रांच ऐसे करके मून की तरफ जा रही है, जो दिखा रही है फॉरेन में जाके रहना, वहाँ जाके नौकरी करना या फिर बिजनेस करना, तो ये चीज़ दिखा रही है। सेटलमेंट का आप बोल रहे थे, फॉरेन सेटलमेंट तो डेफिनेटली है आपकी फॉरेन सेटलमेंट, जो कि यहाँ से भी एक इंडिकेशन मिली, यहाँ से भी मिली हमको इंडिकेशन, ठीक है। तो ये स्क्वायर साइन वगैरह ये भी दिखा रहे हैं सन पे कि हाँ, वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप जॉब वगैरह कर सकते हो, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। और उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो ठीक है, लेकिन थोड़ी गड़बड़, मतलब मुझे बहुत बढ़िया क्वालिटी की लाइफ लाइन नहीं लगी है आपकी, तो ये चीज़ है, हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपकी किसको, आपकी फेट लाइन को। फेट लाइन एक तो आपको ऐसे करके आ रही है, ये आ रही है वीनस से, और एक यहाँ से मून से आ रही है। तो वीनस से आती फेट लाइन ये दिखाती है कि आप अगर ऐसे वाले आपको काम में इंटरेस्ट है, जैसे हो गया जैसे लड़कियों को मेकअप, कपड़े, ये सब लग्जरी आइटम्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पे, क्योंकि आपका ये जो मरकरी, ये वीनस से आने वाली ये जो लाइन है फेट लाइन, मतलब अगर ये देखा जाए तो ये यहाँ जाके फेट लाइन में ही मिल रही है। तो वीनस से आती हुई फेट लाइन या फिर मरकरी लाइन ये दिखाती है कि आपको वीनस से जुड़े कामों में मतलब कि आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। और या फिर जो आपके मतलब पेरेंट्स ने जो आपका काम, जो आपके पेरेंट्स अगर कुछ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप जाते हो तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिलाएगा, वो बिज़नेस या फिर वो मतलब उस तरह का कुछ, मतलब नौकरी वगैरह। ऐसे यूजुअली बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स का ही काम आगे लेके जाते हैं, मतलब उनका ही बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ एक इंडिकेशन देखी जाती है। अगर आप वो नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एक तो यहाँ से आ रही है फेट लाइन, एक आपकी मून से भी उठ रही है, तो मून से उठती हुई दिखा रही है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करोगे, या फिर आप फॉरेन जाके जॉब करोगे, या फिर वहाँ बिजनेस या जॉब जो भी है, तो फॉरेन के साथ कनेक्शन आपका भी जुड़ रहा है, तो दोनों में से एक काम आप करोगे। आपने बोला कि आप जो हो, आपने नौकरी जब की थी तो आपकी जो सैलरी थी वो एक जैसी ही रहती थी, ठीक है ना, तो वो उसकी क्या प्रॉब्लम थी। आपने नौकरी की 26-27 साल की उम्र से, 26-27 या फिर उससे पहले भी आप, मैं बोल सकती हूँ, आपने स्टार्ट कर दिया काफ़ी अर्ली एज से ही कमाना। आपकी जो फेट लाइन थी, पहले आपकी जो फेट लाइन उठी वो ठीक थी, इतनी बढ़िया नहीं, लेकिन ठीक ठीक उठी। उसके बाद यहाँ पे जो लाइन आती है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि आपकी 28 से लेके अभी तक जो आपकी एज जो गई है, 36 अभी आपकी एज है, तो 36-35 की एज तक काफ़ी, मतलब वो टाइम जो था वो अच्छा नहीं था, मतलब आपने अर्न तो किया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये फेट लाइन यहाँ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये वाली फेट लाइन जो है वो मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ से दबी हुई है। अब जो आपकी एज आ गई 36, तो 36 की एज आपकी जो आई, आपने पूछा मेरी शादी, यहाँ पे मैं कोई इंडिकेशन देख रही थी कि कोई एक सिस्टर लाइन आके ऐसे करके टच करे फेट लाइन को, तो वहाँ डेफिनेटली शादी हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मैं ढूंढ रही थी कुछ तो मिले मुझे, तो यहाँ मुझे मिला एक ट्राइंगल, जो कि इसी एज में है, ट्राइंगल इसी एज में है। ये 3 साल का टाइम बता रहा है, 36, 37, 38, तो 38 की एज तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है आपकी शादी नेक्स्ट ईयर, मतलब 37 की एज में ही हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो 38 में डेफिनेटली हो जाएगी। ट्राइंगल साइन आपकी शादी ज़रूर करवा देगा। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी एज इधर ही कहीं पे इस टाइम चल रही है, तो आपकी फेट लाइन यहाँ पे अभी बढ़िया है, अच्छी है। तो अभी आप शायद कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो भी आप करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर कुछ भी आप शुरू करते हो इस टाइम पे तो वो भी अच्छा चलेगा। पर आपकी फेट लाइन यहाँ पे आके 38-39 की एज के बाद से यहाँ से गैप बना रही है। ये 4 सालों का गैप बना रही है, 3 से 4 साल का गैप। और 38 के बाद से 38, 39, 40, 41 तक की एज आपके लिए टफ थोड़ा सा टाइम रह सकता है पैसे के मामले में, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी सिस्टर लाइन नहीं नज़र आ रही है साथ में जो इसके सपोर्ट दे रही है। सिर्फ हल्की फुल्की यहाँ से 2 लाइनें हैं जो सपोर्ट दे रही है और काफ़ी दूर जाके हैं। तो आपका यहाँ से कुछ गड़बड़ी रहेगी। आप शायद कुछ यहाँ पे हो सकता है कोई चीज़ करो जिससे कि आपका पैसे का जो फ्लो है आना वो कम हो जाए या फिर बंद हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ये दिखा रही। या फिर आप कोई नया काम शुरू करो, जैसे आप नौकरी
में जाओ, फिर आपको कोई जॉब मिल जाए, क्या पता, हो सकता है आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए, फिर आपको नौकरी मिल जाए, आपकी शादी भी हो गई बीच में, ठीक है, फिर आपको कहीं पे नौकरी मिल गई, उसके बाद आपका क्या हुआ कि आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है, आपने जॉब छोड़ दी और उसके बाद आप कुछ नया स्टार्ट करने के मतलब सोचो, उसमें 1-2 साल लगें और उसके बाद आप 41 की एज के बाद से आपकी फिर आपकी अच्छी वाली आपकी फेट लाइन उठ रही है, ठीक है। तो इसमें ही आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो आप पूछ रहे थे मैं ले सकती हूँ कि नहीं, इसी एज में आप बना पाओगे, क्योंकि ये अच्छी वाली आपकी फेट लाइन उठी है और ये यहाँ तक है और उसके बाद फिर से ऐसे ओवरलैप आ रहा है आपका 65 की एज के अराउंड और 62 से लेके 65 की एज के अराउंड यहाँ से ओवरलैप आ रहा है। तो उस वक्त आपकी जगह बदलेगी, ठीक है, या फिर आप कुछ और काम बदलोगे, अपना कोई मतलब मे भी हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो वो बदलोगे, मतलब इस चेंज आया यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी चेंज आएगा आपके, अभी जो मैंने एज बताई 38 के बाद से आपको चेंज आपका आ सकता है, कोई बड़ा अच्छा चेंज आएगा पर अच्छा पॉजिटिव। और उसके बाद आप जब पहुंचोगे 46 की एज, 45 से 46 की एज में एक कट है जो कि दिखा रहा है आप यहाँ पे हो सकता है आप अपनी प्रॉपर्टी बनाओ इस एज में, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखना, 45 की एज में आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हो। आपने पूछा था मैं बना सकती हूँ, तो हाँ मैंने एज भी बता दी। तो ये चीज़ आएगी आपके। और उसके बाद आपकी फेट लाइन जो है वो सन की तरफ झुक रही है। तो फॉरेन सेटलमेंट जो मैंने आपको बोला, आपने पूछा भी था कि फ़ॉरेन ये वो, तो हाँ फ़ॉरेन का आप कनेक्शन आपके हाथ में पूरा पूरा है। तो आप अगर चाहते हो आप फ़ॉरेन में रहना, वहीं पर सेटल होना, तो हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी इंडिकेशन की। पहले जो आपकी फेट लाइन थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो पहले आप सेटिस्फाइड भी नहीं हुए हो। तो अभी जो फेट लाइन शुरू होगी 41 की एज के बाद से, वो उसमें आप सेटिस्फाइड रहोगे, अच्छा कमाओगे और वो आपको सेटिस्फेक्शन भी देगी आने वाले टाइम पे। बाकी हमने देख लिया मर्करी लाइन और सन लाइन भी, और अब हम आपकी मैरिज लाइन देख लेते हैं। तो मेरे पास आपकी सिर्फ एक ही फ़ोटो है हाथ की जिसमें कि आपकी मैरिज लाइन दिख रही है। अब ये भी क्लियर नहीं थी, मैं बार बार बोल रही थी मुझे और फ़ोटो भेजो और लेकिन कोई ऐसी मतलब उन्होंने कोई और फ़ोटो भेज दी थी। मैंने ये वाली मांगी थी लेकिन उन्होंने कोई और भेज दी थी लास्ट में जब हमारी हुई है चैट आपके भाई ने। तो ये जो फ़ोटो है इससे पता चल रहा है यहाँ पे शायद एक इम्प्रेशन है, मैं अब एग्जैक्टली नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी आपकी एज है 36, तो ये एज तो आपकी निकल चुकी है। अगर यहाँ पे मैरिज लाइन हुई भी तो ये एज आपकी निकल चुकी है। तो ये जो एज है, ये जो एज बन रही है आपकी वही बन रही है जो मैंने बताई थी 36 से 38। तो इसी एज में आपकी शादी होगी डेफिनेटली। लेकिन मुझे शादी से ये मतलब दिमाग शादी की लाइन से ये दिख रहा है कि आपकी मैरिज जो होगी ना वो इतनी मुझे बढ़िया नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके रिलेशन में, आपके हस्बैंड के साथ झगड़े वगड़े होते रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिससेटिस्फैक्शन रहना वो चीज़ रह सकती है। तो ये मैंने देखा, अगर आप 1-2 और फोटोग्राफ भेज दो क्लियर मुझे यहाँ की, तो मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाऊँगी। तो अगर आपने भेजनी है तो आप मुझे भेज सकते हो, तो मैं अच्छे से देख लूँगी क्योंकि ये फ़ोटो काफ़ी धुंधली थी, इफ़ेक्ट की वजह से मुझे थोड़ा सा ठीक दिख रहा है लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं। अगर क्लियर पिक्चर होगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये जो लाइन है ये बढ़िया नहीं है, ये दिखा रही है कि आपका रिलेशन ठीक नहीं चलेगा आपके हस्बैंड के साथ, तो प्रॉब्लम रहेगी, आपके झगड़े वगड़े में भी होते रहेंगे, ज़्यादा ही हो जाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। तो ये चीज़ है और ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।